आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू में मजदूरों पर पुल गिर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू के बनतालाब ठठर इलाके में पुल गिरा है। पुल गिरने से 5 मजदूर मलबे में दबे हुए हैं और युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू में मजदूरों पर पुल गिरा है। जम्मू के बनतालाब ठठर इलाके में ये पुल गिरा है, जिसकी तस्वीर अब से कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। पुल गिरने से 5 मजदूरों के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है और इस वक्त युद्ध स्तर पर बचाव अभियान, रेस्क्यू अभियान चल रहा है। और आज आपको बताएं कि आज मेड डे कहा जाता है। मेड डे यानी आज मजदूरों का दिवस है और ऐसे में ये घटना पेश आ रही है। मजदूरों पर पुल गिर गया है। जम्मू के बिन तालाब की घटना है, जहां के ठठर इलाके में पुल गिरा है और पुल गिरने से कहा जा रहा है कि जो काम करने वाले मजदूर थे उस पुल के मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही पुल है जो ढहा है और इसमें बताया जा रहा है कि 5 मजदूर दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, ये ब्रिज कोलैप्स हुआ है। जम्मू में मजदूरों पर ये पुल गिर गया है। जब ये बन तालाब का इलाका बताया जा रहा है पूरा, जहां पर पुल गिरा है और पुल गिरने से जो काम कर रहे थे मजदूर उनकी संख्या बताई जा रही 5 है, जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं और इस वक्त जंगी बुनियाद पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको जम्मू से दे रहे हैं, जहां पर ब्रिज कोलैप्स हुआ है। जम्मू में मजदूरों पर यह पुल गिरा है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नीचे जेसीबी भी खड़ी हुई है। जो मलबा गिरा है पुल का, उसे हटाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि इसी पुल के मलबे के नीचे 5 मजदूर दब गए हैं और युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है। अब बचाव अभियान जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू में मजदूरों पर पुल गिरा है, जहां पर पूरा देश, पूरी दुनिया इवन कहें तो गलत नहीं होगा कि आज मे डे है, यानी मजदूर दिवस मना रही है। तो आज ही के दिन ये हादसा पेश आता है। जम्मू में पुल गिर गया है और पुल के नीचे 5 मजदूर दबे हुए हैं, जिनके बचाव के लिए ऑपरेशन इस वक्त जारी है। क्या ये मजदूर इसी पुल निकाले गए हैं, 1-2 मजदूर या नहीं, पूरी तफसीलात, पूरी जानकारी हासिल करेंगे ग्राउंड पर मौजूद। और इस हवाले से अपडेट देने के लिए हमारे साथ अब से कुछ ही देर में हमारे साथी भी जुड़ रहे हैं, सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं, देखिए ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो दिखा रहे हैं आपको। जम्मू में मजदूरों पर पुल गिरा और कैसे उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और कितना गहराई की ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी जुड़ चुके हैं। तेजिंदर जी, ये कब पुल गिरा और 5 कहा जा रहा है कि मजदूर दबे हुए हैं, क्या उनमें से किसी को निकालने में सफलता हासिल हुई? ना, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पुल है यहाँ पर, ये बन तालाब का इलाका है। ये पुल कुछ काम नीचे चल रहा था, जब ये पुल नीचे ढह गया, जिसकी वजह से 5 से 6 मजदूर जो हैं वो नीचे दब गए। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और आर्मी जो है, भारतीय सेना, वो मौके पे पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पे ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, जहां पर भारी मशीनें, JCB, आर्मी के इक्विपमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF के जवान यहां पर पहुंच गए हैं। और अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो मजदूर इसमें ट्रैप्ड हैं, उन्हें किसी तरीके यहां से रेस्क्यू किया जाए। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान भी यहां पहुंच गए हैं, उनके इक्विपमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहां पर जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से यहां पर पहुंची हुई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला रही है। कितने मजदूर इस वक्त वहां पर काम कर रहे थे, तेजिंदर जी बताइएगा। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि कितने बजे की घटना है जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है? देखिए सना, ये जो घटना हुई है ये अभी कुछ देर पहले ही हुई है, लगभग आधा घंटा पहले ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। और यहाँ पर नीचे कुछ मजदूर जो थे वो काम कर रहे थे। अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है उसके तहत 5 से 6 मजदूर जो हैं वो नीचे दबे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर मौके पे पहुंचे हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर आई हैं, SDRF की गाड़ियां यहाँ पर मौके वारदात पे पहुंची हुई हैं। और इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम जो जानी नुकसान है वो हो। जो लोग यहाँ दबे हुए हैं, आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल सावधानीपूर्वक जी, कि किस तरह से JCB लगी हुई है, कितना गहरी जगह है जहां पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और आप देख लीजिए कितना बड़ा पोर्शन जो है इस पुल का वो टूट के नीचे गिर गया है।
ये पुल का हिस्सा हम देख पा रहे हैं, बहुत भारी भरकम पुल का हिस्सा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आशंकाएं ज्यादा घायल होने की जताई जा रही होंगी। क्या लगता है, आप मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि पुल का ये बड़ा हिस्सा गिरा है और उसका ऊपरी हिस्सा नीचे जहां गिरा है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा सीवियर इंजरीज हो सकती हैं जो मजदूर इसके नीचे या इस दबे होंगे। क्या किसी तरीके से उनसे, मतलब क्या ये इंतजामिया ने अब तक जान पाया है कि सिर्फ 5 ही मजदूर वहां पर थे या फिर कई और मजदूर हैं जो इसके अंदर, इसके नीचे दबे हुए हो सकते हैं? देखिए सना, जिस तरह से ये हादसा हुआ है काफी भयावह हादसा है और अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो मजदूर नीचे दबे हुए हैं उनका कोई जानी नुकसान ना हो, लेकिन जिस तरह का पुल का नुकसान लग रहा है और जिस तरह से वो लोग नीचे दबे हुए हैं तो किसी का यहां से बच पाना काफी मुश्किल लग रहा है। आप देख लीजिए कि पूरा एक पुल का जो हिस्सा है वो टूट के नीचे गिरा है और नीचे जो बताया जा रहा है कि 5 से 6 मजदूर थे जब ये हादसा हुआ है, वो काम कर रहे थे, तो वो लोग दबे हुए हैं। अभी हालांकि अथॉरिटीज से वो बात नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी जो उनका ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का उनका ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल पाए और अगर कोई आशंका है कि जो लोग दबे हुए हैं उनको बचा लिया जाए, लेकिन जो सिचुएशन लग रही है किसी के भी नीचे जिंदा होने की जो आशंका है बहुत कम लग रही है। ये एक काफी बिजी रोड रहता है बनतलाब इलाके का। आप देख लीजिए कि क्या यहाँ पे ट्रैफिक भी अभी रुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, एक बस दिखाई दे रही है, उसके पीछे क्या लोग जो हैं वहां मौजूद हैं, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है? जहां तक नजर जा रही है, आप ये मुझे बताइएगा कि इस हादसे की वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हो रही है क्या? जम्मू कश्मीर पुलिस डाइवर्ट कर दिया गया है क्या ट्रैफिक को? और उनका इस वक्त प्रयास ये चल रहा है कि लोग जो हैं वो भीड़ ना करें, वो पीछे रहें, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि आप ये जानते हैं कि लोग जो है उनको मैनेज कर पाना भारत में काफी मुश्किल रहता है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर तमाशबीन भी खड़े हो गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को यहाँ से दूर किया जाए। एम्बुलेंसेज के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, आर्मी के लिए, एसडीआरएफ के लिए यहाँ पर जगह बनाई जाए कि वो लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रुकावट के। एक बात और समझना चाहेंगे तेजिंदर जी, बात ये, जैसे कि आपने अब से कुछ देर पहले कहा कि ये बहुत बिजी रोड है, तो क्या इसी पुल के इस पुल की मरम्मत की जा रही थी या फिर अचानक ही हादसा आ गया? नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे थे, क्या जानकारी है इस हवाले से? देखिए जो जानकारी ये मिल रही है कि इस पुल यहाँ पर रोड वाइंडनिंग हो रही थी और इस पुल के साथ और कंस्ट्रक्शन करने की जगह बनाई जा रही थी। नीचे यहाँ पर वो मजदूर जो है वो काम कर रहे थे, जबकि इस पुल के साथ में ही दूसरी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। रोड की वाइंडनिंग का आप देख सकते हैं कि वो दीवार अगर आपको दिख रही होगी, वहां से यहाँ नए रोड बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते ये पुल गिर गया। आप नीचे देख सकते हैं सना कि किस तरह से एसडीआरएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आराम से जी, यहाँ पर 2-2, 3-3 जेसीबीज लगी हुई हैं। आर्मी यहाँ पर आ चुकी है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर है और एसडीआरएफ के जवान जो आपको नजर आ रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो भारी बोल्डर हैं, जो भारी कंक्रीट के स्लैब गिरे हैं, उन्हें किसी तरीके यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि आशंका ये है कि इसके नीचे ही जो लोग हैं वो दबे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि साइड में भारतीय सेना की एम्बुलेंसेज भी आ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर ऑलरेडी है। आप देख लीजिए कि कई एम्बुलेंसेज यहाँ पर लाइन में खड़ी हुई हैं, एसडीआरएफ की गाड़ियां भी है। और अभी जो प्रायोरिटी ये है कि किस तरह से इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए जो लोग दबे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त लोगों की जान बचाना वो एक प्रायोरिटी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, या ये जो रेस्क्यू करने वाली एजेंसीज है उनके लिए प्रायोरिटी है वो किसी तरीके लोगों को बचाया जाए। आप देख सकते हैं कि ऊपर से भी जो रोड का एक हिस्सा है वो पूरा ढह गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रोड का पूरा हिस्सा ढह गया है और साथ में नीचे किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है
वो चल रहा है। लेकिन आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आवाजाही को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो मुतासिर ना हो। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर इस वक्त जारी है और ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक बार जो इस वक्त दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि ये जो रोड आप देख रहे हैं काफी बिजी रोड बताया जा रहा है और इसके बराबर से एक और रोड निकालने की कोशिश की जा रही थी, इसकी वजह से काम चल रहा था और फिर ये बना बनाया रोड का एक हिस्सा गिर जाता है। ये चप्पा जो चट्टान की तरीके से ऊपर की ओर नीचे दिखाई दे रहा है, इसी को हटाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है 5 से 6 मजदूर हैं जो इसके नीचे दब गए हैं। और सवाल ये उठता है तेजिंदर जी कि जहां दूसरे रोड को बनाने के हवाले से नीचे मजदूर काम कर रहे थे और जो पहले से बना हुआ रोड है वो गिर जाता है। ये कितना पुराना रोड है? क्या यहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को या अधिकारियों को जरा सा भी ये आशंका थी कि ये रोड जो ऊपरी सड़क है वो कमजोर है या गिर सकती है? कुछ इस हवाले से आप जब मौजूद है ग्राउंड पर तो कुछ आपको इस हवाले से जानकारी मिल पाई है? देखिए सना, इस वक्त जो कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग दबे हुए हैं उन्हें किसी तरीके यहाँ से निकाला जाए और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर मौका वारदात पे पहुंची है ताकि और कैजुअलिटी ना हो। लोगों को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा पीछे रहें क्योंकि ये और रोड जो है वो खिसक रहा है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से यहाँ पर है। कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पर जो जानी माली नुकसान और ना हो, जो लोग दबे हुए हैं उन्हें किसी तरीके निकाला जाए। लेकिन सना, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत में ट्रेजेडी यही है कि जब कहीं इंसिडेंट हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है, तभी प्रशासन की नींद खुलती है। क्या यहाँ कंस्ट्रक्शन में कोई फॉल्ट था? आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की जान क्या अथॉरिटीज ने जोखिम में डाली। वो सारा एक जांच का विषय रहेगा क्योंकि एक जो रोड चलता हुआ रोड है जहां पर लगातार दिन में हजारों गाड़ियां जा रही हैं, उसका ढह जाना एक काफी सीरियस क्वेश्चन रेज करता है। जिन लोगों ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था, क्या इसकी टाइम टू टाइम जांच नहीं की गई? लेकिन हाँ, एक बड़ी कैजुअलिटी हुई है। कोशिश ये की जा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, SDRF हो, कि जो लोग इसमें दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। अगर कोई इंजर्ड है उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंसेस आ चुकी हैं, SDRF की गाड़ियां हैं और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो काफी जो सिचुएशन है बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। आप देख लीजिए कि भारतीय सेना की टुकड़ियां भी यहाँ पहुंच चुकी हैं क्योंकि जब भी देश में कहीं हादसा होता है तो भारतीय सेना जो है वहां पर कंधे से कंधा मिला के उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्राउड मैनेजमेंट रहती है। यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग, जब कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, लोग वहां पर हेल्प करने के बजाय वहां पर तमाशबीन खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर लोगों की तमाशा देखने के लिए खड़ी हुई है और यहाँ पर जो एजेंसी जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं उनके लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है लोगों की जो भीड़ को मैनेज करना। आप देख लीजिए कि अभी JCB के साथ लगा के मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ से दिखाना, हालांकि यहाँ से काफी मुश्किल है, काफी खतरनाक ये जगह है क्योंकि ये जो जगह है ये खिसक रही है। लेकिन आप कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो, SDRF हो, भारतीय सेना हो, अपनी जान को जोखिम में डाल के जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग। तो क्या किसी तरीके की जानकारी आपको इस हवाले से मिल पाई है कि 5 से 6 मजदूर मलबे में दबे हुए हैं और कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे? और एक बड़ी ट्रेजेडी ये है तेजिंदर जी कि आज 1 मई है, 1 मई है, जिसे लेबर डे के तौर पर पूरा विश्व मनाता है, पूरी दुनिया मनाती है। और ट्रेजेडी ये है कि आज के दिन, और ये दिन खास होता है मजदूरों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके वेतन के लिए। आज के दिन रैलियां निकलती हैं और आज बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मे डे जिसे कहा जाता है और आज के दिन ये हादसा हुआ है। ना एक मजदूर जो है उसके लिए अपनी रोजी रोटी कमाना इंपॉर्टेंट रहता है। मे डे पे ऐलान बहुत किए जाते हैं, उनका दिन मनाया जाता है, लेकिन एक मजदूर जब तक अपनी दिहाड़ी नहीं लगाएगा, अपने दिन की कमाई नहीं करेगा, तो उसके घर में कई बार चूल्हा नहीं जलता है। हालांकि देखिए, अभी जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी युद्ध स्तर पे चल रहा है। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं कि जब ये पुल हादसा हुआ है तब से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, ऑफिसर यहां पर मौके वारदात पे पहुंचे हुए हैं। एम्बुलेंसेस को बुला लिया गया है, रोड को दोनों तरफ से बंद किया जा रहा है कि लोग और यहाँ कोई हादसा ना हो, क्योंकि अब ये जो जगह है काफी डेंजर
एक चीज और, क्योंकि जो जेसीबी आप दिखा पा रहे हैं, जो नीचे दो जेसीबी खड़ी हुई हैं, ये बहुत हद तक ऐसा लगता है कि पहले से ये खड़ी रही होंगी और ये वहां से मलबा या मिट्टी खींच रही होंगी, जिसके बाद ये सड़क दरक गई। देखिए, बिल्कुल सही कहा। क्या ये इम्कान है? एक जेसीबी जो थी वो ऑलरेडी यहाँ पर थी, जो दूसरी जेसीबी है वो भारतीय सेना की यहाँ पर आई हुई है, वो रेस्क्यू में मदद कर रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो अपने औजार यहाँ पर अपनी गाड़ियों से निकाल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये हंगामी स्तर पर ये देख रहे हैं आप, एसडीआरएफ की गाड़ी पहुंच चुकी है, जेसीबी मौके पर पहले से मौजूद थी, और दूसरी तरफ एनडीआरएफ, सेना, पुलिस, सभी टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, और फायर फाइटर्स को भी बुलाया गया है। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, उनकी भारी टुकड़ियां, लोगों को मैनेज किया जा रहा है, और रोड की दोनों तरफ लंबी लाइनें भी लग गई हैं, क्योंकि गाड़ियां इस बहुत बिजी रोड बताया जा रहा है, जैसे कि तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी अब बता रहे थे कि ये बहुत बिजी रोड है। यहां पर अभी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है प्रशासन का वो ये कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, और जो मजदूर दबे हुए हैं, जो अब तक शुरुआती जानकारी आई है कि 5 से 6 मजदूर इस मलबे के नीचे दबे हुए होंगे, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया।